हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। ये जो रीडिंग है ये स्कॉर्पियो असेंडेंट यानी वृश्चिक लग्न वालों के लिए ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ, मैं फिर कह रही हूँ कि मेरा जो प्रिडिक्शन होता है मैं असेंडेंट के हिसाब से करती हूँ। अगर आप लोगों का वृश्चिक लग्न है यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट है तो ये जो रीडिंग है ये आपको ज़्यादा रेजोनेट करेगी। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका मून साइन या सन साइन की डिग्री ज़्यादा है तो आप वो भी देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2020 यानी कि रेस्ट ऑफ द ईयर आप लोगों की लाइफ में आगे क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें आगे होने वाली है फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट यानी वृश्चिक लग्न वालों के लिए। आपको लगता है मून साइन सन साइन की डिग्री बेटर है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो प्रिडिक्शन है, मैं जो प्लैनेटरी ट्रांजिशंस होते हैं वो लग्न के हिसाब से आपको बताती हूँ। सो लेट्स सी। सीकिंग द प्राइज कार्ड निकला है आप लोगों के लिए पहला, यानी आप अपनी विक्ट्री ढूंढ रहे हैं। एक्साइल और ये कार्ड निकलना चाह रहा है डीप रिट्रीट। ओके, फर्स्ट जो कार्ड है अ ग्रेट क्वेस्ट अनफोल्ड विथ फेवरेबल साइन। तो बात सीधी यही है कि जो आप सर्च कर रहे हैं, जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो आपकी लाइफ में आपको मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको डीप रिट्रीट करना पड़ेगा। डीप रिट्रीट और एक्साइल का कार्ड है। एक्साइल का कार्ड भी एक तरीके से आपको यही बोलता है इन जनरल नॉट फेवरेबल। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं अभी भी बाकी, ये दिसंबर जाते जाते बची हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो बचे कुचे आपके चैलेंजेस हैं लाइफ में, वो आपके सामने आ रहे हैं। बट दोनों कार्ड डीप इनटू द फॉरेस्ट है। इसका मतलब आपको ये जो अब जो चीज़ें आपकी लाइफ में आगे आ रही है ना, इन नेक्स्ट 10 डेज आप लोगों को उसमें जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं उसमें आपको अपने आप को सॉलिट्यूड में लेके जाना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपका इनर वर्क आपको करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो आप बाहर ढूंढ रहे हो वो प्राइस आपको मिलेगा आपके ही अंदर। आप अगर कोई क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो तो वो आपको उसका आंसर भी आपको आपके अंदर मिलेगा, बट वो चीज़ों को आपको डील करने के लिए खुद को रिट्रीट करना पड़ेगा। ओके, स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले जो है, स्कॉर्पियो में अभी इस वक्त पे केतु का प्लेसमेंट है और उनके 7th हाउस में राहु का प्लेसमेंट है। तो आपकी लाइफ में काफ़ी लोग इंटरेस्टेड रहेंगे। कई मून साइंस भी हो सकते हैं स्कॉर्पियो, जिनकी लाइफ में बहुत सारे प्रपोजल्स इस वक्त पे आ रहे होंगे और शायद आप इतने कंफ्यूज हो गए होंगे कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आपको किसको चूज करना है। एग्जैक्टली प्लूटो का कार्ड आया है, असेंडेंट में आपके वही है और आप इस वक्त पे अपने आप को रिट्रीट करना चाहते हैं। आप इतना अभी अपनी लाइफ में इतना क्योंकि स्कॉर्पियो जो है, चाहे वो मून साइन हो चाहे वो असेंडेंट हो, आप लोगों ने अभी शनि की 7.5 देखी है, स्पेशली फॉर मून साइन। अगर आपका मून साइन स्कॉर्पियो है तो आपने शनि की 7.5 देखी है और 7.5 साल तक आपने अपना कर्मा पे किया है। तो अब जाते जाते ये साल आपको जो ये 8th हाउस आप ही का हाउस है, एक्चुअल में देखा जाए तो 8th नंबर की राशि, 8th नंबर का हाउस स्कॉर्पियो का होता है और आपके जो साइन है स्कॉर्पियो असेंडेंट के हिसाब से आप डील कर सकते हैं किसी जेमिनाई के साथ में। और 8th हाउस यानी ट्रांसफॉर्मेशन आपका ऑलमोस्ट हो चुका है। जो आप 7.5 साल पहले थे अब आप बिल्कुल पूरी तरीके से बदल चुके हैं। आपने लाइफ में इतने अप एंड डाउन देख लिए हैं कि अब आपको सिर्फ अपने कर्मास पे बिलीव हो गया है और यही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्लूटो आया है ताकि आप उन चीज़ों को समझ सकें। कोई जेमिनाई को आप डील कर सकते हैं। द फर्स्ट हाउस हो सकता है
आप किसी स्कॉर्पियो साइन को ही डील कर रहे हो। वेस्टा ये स्पिरिचुअल जर्नी का एक कार्ड होता है जो हम लोगों को स्पिरिचुअलिटी बताता है। और स्कॉर्पियो जो होते हैं, चाहे वो मून साइन हो, चाहे वो सन साइन हो, या फिर वो असेंडेंट हो, कहीं ना कहीं उनके जो इंट्यूशंस होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो अपने आप में एक मिस्ट्री वाला साइन है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हो आप, लेकिन आपकी स्पिरिचुअलिटी टेस्ट हुई है अभी लास्ट 7.5 ईयर्स में। काफ़ी हद तक आप अपने आप को पहचान चुके हो, काफ़ी हद तक आप लोगों से दूर होके कट चुके हो, लेकिन अब आपको समझ में आया है कि ये लाइफ में जो सैटर्न आया था वो आपको क्या सिखा के गया है। जुपिटर का रोल बहुत ज़्यादा रहा है आपकी लाइफ में, और अभी जो जुपिटर आया है ना, आपके 3rd हाउस में प्लेस हुआ है। और ये आप अगर आप मैरिड हैं तो आपका रिलेशनशिप काफ़ी समय से प्रॉब्लम में होगा। और अभी जो ये जो प्लेसमेंट जुपिटर का आया है, अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो डेफिनेटली आपकी जो मैरिज अगर टूट रही होगी, अगर आप वृश्चिक लग्न के हैं, स्कॉर्पियो अगर आपका असेंडेंट है और अगर आप मैरिड है और आपकी शादी टूटने की कगार पे आई है, तो आपका डाइवोर्स नहीं होगा, क्योंकि जुपिटर जो आया है वो आपकी मैरिड लाइफ को बचा लेगा। जुपिटर का जो प्लेसमेंट हुआ है अभी, वो आपकी मैरिड लाइफ को टूटने नहीं देगा। और जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, तो अभी जो राहु केतु का प्लेसमेंट असेंडेंट में आने के कारण द मून साइन हो सकता है किसी कैंसर को भी आप डील कर रहे हो, या किसी लीब्रा, टॉरस हो सकता है 7th हाउस, क्योंकि आप लोगों का टॉरस है तो हो सकता है आप किसी टॉरस को भी, यानी कि वृषभ राशि वालों को भी डील कर रहे हो। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आपके पास बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं। वो प्रपोजल्स पे अगर आपका फोकस डाइवर्ट होता है तो आपकी रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो प्लीज़, अगर आपका असेंडेंट टॉरस है या फिर आपका असेंडेंट स्कॉर्पियो है, तो मैं आपसे एक ही बात बोलूँगी कि आप अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा बचाने के लिए सिर्फ अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए। प्लीज़ आप लोग जो बाकी के ऑफर्स हैं, अगर आपको लगता है कि आपका सेपरेशन किसी से हो चुका है तो फिर आप किसी एक को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है और कोई और आपके रिलेशन आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है, चाहे आप कितने भी इम्प्रेस हो जाएं, मुझे ऐसा लगता है जो कोई और आने की कोशिश कर रहा है वही आपकी ट्रू हैप्पीनेस है, मे बी, क्योंकि मैं वही बात बोल रही थी और सन का कार्ड निकला है। सो कोई और आने की कोशिश कर रहा है, और अगर आप अपनी रिलेशनशिप में जो अभी की जो रिलेशनशिप है, अगर आप उसमें खुश नहीं हैं तो लीव दैट रिलेशनशिप, क्योंकि आपकी हैप्पीनेस आपके सामने आने वाली है। बहुत सारे कार्ड हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी खुश थे। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी खुश थे, और एक मुझे लगता है कि सेकंड चांस आप उनको देना चाहते हो, या आप उनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप किसी मैरिज में हो तो आपका रिलेशनशिप बच जाएगा। कोई भी हो सकता है कि मैं आपको, क्योंकि मैं बता रही हूँ, मुझे बहुत सारे पता है कि अगर आपका स्कॉर्पियो असेंडेंट है तो हो सकता है आपकी शादी ऐसी सिचुएशन में आप लोग हो अभी की काफ़ी सेपरेशन चल रहा हो या जो भी चीज़ें हो रही हो, लेकिन आपकी शादी अभी तो नहीं टूटने वाली, क्योंकि जुपिटर ने आपकी शादी को, आपके मैरिज के हाउस को बचा लिया है। आप खुद से अगर अलग होना चाहेंगे तो भी जुपिटर आपको अभी फिलहाल अलग नहीं होने देगा। सॉरी, आई डोंट नो मैंने ये क्यों उठाया है। ट्रस्ट, ओके। भरोसा रखिए खुद पे और भरोसा रखिए डिवाइन पर। आपकी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होने वाला। ये देखिए, जस्टिस का कार्ड आ गया है सबसे पहले ही। मैंने बोला ना, आप लोग ऑलरेडी अपना कर्मा इतना सफ़र कर चुके हैं कि अभी भी कुछ चीज़ों पे स्टक है, लेकिन आप, और शायद इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप ऑलरेडी अपना इतना कर्मा पे कर चुके हैं कि अब आपको डिवाइन भी हेल्प कर रहा है।
स्कॉर्पियंस के लिए अब जो एनर्जी आने वाली है ना जनवरी में, वो बहुत अच्छी आने वाली है। जस्ट बिकॉज कि मुझे लग रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2020 आप लोगों को जस्टिस मिलने वाला है। अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, अगर आपका असेंडेंट, मैं राशि की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं मून साइन की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे इस स्टेटमेंट में सिर्फ मैं असेंडेंट वालों की बात कर रही हूँ। अगर आप मैरिड हैं और आपका असेंडेंट अगर स्कॉर्पियो है और किसी भी लेवल पे अगर आपका सेपरेशन होने वाला है, अगर आपका डाइवोर्स होने वाला है, तो फिलहाल वो नहीं होगा, आपका सेपरेशन नहीं होगा। और अगर आप मून साइन है तो हो सकता है कि आप लोग किसी रीज़न से अलग हो भी जाएं, लेकिन मन से आप एक दूसरे को अलग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जुपिटर आपको नहीं होने देगा। जब आप अपने आप खुद बहुत इंडिपेंडेंट एक ब्यूटीफुल एनर्जी में आ जाएंगे, तो आपका सोलमेट जो है वो वापस आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है वो आने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अप एंड डाउन्स हैं उनकी लाइफ में, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। हो सकता है अक्टूबर में आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आए हों, सितंबर अक्टूबर में हो सकता है, 2019 में भी आ सकते हैं, 2020 के सितंबर अक्टूबर में भी हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं। कोई आपकी लाइफ में बहुत ही पैशनेट व्यक्ति आने चाह रहा है, या हो सकता है आपके ही पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट हो और वो ये चीज़ आपसे छुपा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कोई आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, लेकिन वो आपको बताना नहीं चाहता, या तो आपके पर्सन ही आपसे छुपा रहे हैं। आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हो ताकि वो आपके पास आके आपके साथ कमिटमेंट करे। बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपके पास मैंने बोला ना बहुत ऑफर्स आएंगे, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, आपको खुद उसमें से किसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि अब आपको क्या करना है। आपको पास्ट में जो पर्सन है उनका वेट करना है या आगे जाना है, क्योंकि मुझे जो एनर्जी मिल रही है, क्योंकि अभी इस वक्त पे जो आपके 7th हाउस में राहु बैठा है वो आपके असेंडेंट को देख रहा है, और वो आपका जो प्लेसमेंट है ना, वो आपको कहीं और भी दूसरे लोगों में इंटरेस्ट आपको आ जाएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आप मैरिड हो। अगर आप मैरिड हैं, किंग एंड क्वीन दोनों आ गए हैं, दोनों एक दूसरे के लिए पैशनेट हैं, और अगर आप मैरिड हैं इनके साथ में, तो आप लोगों का रियूनियन हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा कि आप दोनों एक दूसरे, अब भले ही आपके कुछ प्रॉब्लम चल रहे हो या भले ही आप लोगों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो, लेकिन जुपिटर आप दोनों को अलग नहीं होने देगा फिलहाल। तो इस वक्त पे आप लोगों की जो एनर्जी है बहुत हार्श हो चुकी है, मैं समझती हूँ, और बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स जो हैं बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, और अगर आप अपनी एक हैप्पी लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपकी आने वाली है। और अगर आप अभी सिंगल हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, क्योंकि क्वीन और किंग एक साथ आए हैं वॉन्ड्स के, तो आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपकी लाइफ में अब आने वाला है बहुत जल्द। और अगर वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, कोई सेपरेशन के कारण आपसे बातचीत बंद है, तो वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हो सकता है कि आप लोगों की मैरिज नेक्स्ट ईयर हो जाए। स्कॉर्पियंस जो है, स्पेशली असेंडेंट वाले जितने भी लोग हैं, उनकी शादी के योग अभी ज़रूर चल रहे हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो यहाँ पे मूव ऐसे नहीं करना कि जाके हमें बात कर लेनी चाहिए, चलो हम बात करते हैं, नहीं। मेक द फर्स्ट मूव का मतलब है कि आपकी लाइफ में अगर आपको कुछ भी चीज़ें करनी है, ठीक है, उसके लिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये करना है कि नहीं। अगर आप अपने आप को ग्रूम करना चाहते हैं तो आप करिए, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। मैं बोल रही हूँ ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब हो ही नहीं पाएगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू इन बैक, मतलब होल्ड यू बैक, मतलब यही कि कुछ पास्ट की एनर्जी है जो कुछ लोग, अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि सभी लोग, लेकिन कुछ लोग अपने पास्ट रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर तो निकल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हैप्पीनेस तो आपकी होराइजन पे है, ठीक है। और दूसरी बात
कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं और आज तक आपने उन्हें अपने दिल की बात नहीं कही है तो आप कहिए बिलीव इन द इम्पॉसिबल अभी तक, क्योंकि स्कॉर्पियंस ने बहुत सफ़र किया है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग बहुत चीज़ों पे बिलीव अब नहीं कर रहे हैं, बट मिरेकल्स अभी भी होते हैं। ठीक है, ये कार्ड बहुत पहले आ चुका है। ट्रस्ट रखिए बस डिवाइन पे, खुद पे, अपनी सोल पे, अपने इनर वर्क पे। ओके, हेल्पफुल पीपल, क्योंकि बहुत लोग आपकी हेल्प करने के लिए हैं। यू आर रेडी, बिल्कुल। एंड नो नीड टू वरी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अबंडेंस, जो अबंडेंस है वो होराइजन पे है, मैं आपको बता चुकी हूँ। अंडरनीथ है बिग हैप्पी चेंजेस। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपकी लाइफ में आपके या तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर कोई नया तो अभी आपके लाइफ में बहुत सारे, मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत प्रपोजल्स आ रहे हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। बहुत सारे कार्ड्स हैं, यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। डिग्निटी, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। एक तरीके से यही है कि आप सिर्फ अपने आप सिर्फ डिवाइन पे बिलीव रखिए, इस यूनिवर्स पे बिलीव रखिए, क्योंकि यही कार्ड है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको लग रहा है चीज़ें नहीं, आप डिमांड ही नहीं करना चाह रहे। अगर आपको रेनबो दिखता है तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। ठीक है, मुझे 100% ऐसा लग रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर अगर मूवमेंट स्टार्ट ज़रूर हो जाएगा। आप अगर आपकी रिलेशनशिप स्टक है तो मूवमेंट होगा, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चूज़ वाइजली। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर यू स्कॉर्पियो। मिलती हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।